संस्था में हमारे ये दो प्रोजेक्ट, एक जिस पर आप आए हुए सिटी सेंटर सिरसा और दूसरा हुड्डा में हमारा जो हमारा ग्रीन्स के नाम से रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट जो आ रहा है, उसका हम चाह रहे थे कि आपके माध्यम से हम सिरसा निवासियों तक अपना जो विचार, जो विजन है वो पहुंचा पाए। आज एक अच्छा इत्तेफाक रहा है कि हम सब डायरेक्टर लोग भी यही हैं और हमारे प्रोजेक्ट के साथ जो हिंदुस्तान के दिग्गज कंसल्टेंट्स जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था। यूजुअली ये सब लोग आते भी है साल में 2 या 3 बार, पूरे तरीके से सर्वेक्षण के लिए कि प्रोजेक्ट किस तरीके से चल रही है, कहीं में कोई कमी तो नहीं है। तो इसमें हमारे चीफ आर्किटेक्ट साहब जो मेरे नाई मीटिंग में निसार शेख अहमद, जो कि मुंबई से हफीज ऑफिस से हैं, मतलब श्री अवार्डेड आर्किटेक्ट हफीज साहब के ऑफिस से हैं, तो ये हमारे साथ आने आप मंच पर विराजमान है। इनके साथ में पूना से धीरे पाटिल साहब हैं, ये हमारे लैंडस्केपिंग के सीनियर कंसल्टेंट हैं जो हमारे सब प्रोजेक्ट्स पर बोर्ड पर हैं। उस तरफ में हमारे जो स्ट्रक्चर डिजाइनर हैं चौधरी साहब, ये भी मुंबई से हैं, जो प्रॉपर स्टील स्ट्रक्चर आज के समय के अनुसार भूकंप को ध्यान रखते हुए, आने वाले समय की आपदाओं को ध्यान में रखते हुए जो बहुत बेहतर से काम कर रहे हैं और शायद करोड़ों स्क्वायर फीट का काम कर चुके हैं। तो मैं शायद नंबर कम नहीं बता रहा हूँ, तो ये भी इस बार हमारे बोर्ड पर है और ये अपने लेवल पर अपनी स्वेच्छा अनुसार यहाँ देखने आए कि स्टील की क्वालिटी, सारा काम सब ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। आगे में लास्ट में शिशिर शर्मा जी हैं, ये इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट हैं कि कहाँ पर कितनी लाइट, क्या सिस्टम, आजकल जैसे थोड़ा फायर का डर रहता है, सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस पर अपनी पूरी जो इनका ज्ञान है, इनकी एक्सपर्टाइज है, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए साथ में आए हैं। यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट हमारे जो साथ बैठे हुए प्रवीण जी सोनी, ये MEP के बहुत सीनियर और एज कंसल्टेंट हैं। गुड़गांव में, दिल्ली में जो बड़े बड़े ग्रुप है, सबके यहाँ पर ही पैनल पर है। जितना मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लम्बिंग काम होना है, किस तरीके से बारिशों में पानी की दिक्कतें आमतौर पर हम सब लोग रहते हैं, वो दिक्कतें इन नई स्कीम्स में ना आए, इसके लिए हमने इन्हें अपने पैनल पे लिया और ये आज उस बातों का मुआयना करने की हमारा काम इस लेवल पर चल रहा है, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि समय रहते प्रोजेक्ट के बीच में संभाल लेने से अक्सर अनजाने में होने वाली गलतियाँ टल जाती हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट पर भाई लोग आए हुए हैं। इधर में अजय जी, अजय गोयल जी, ब्रीज ग्रुप के डायरेक्टर, साथ में जितेंद्र जामू जी, ब्रीज ग्रुप के डायरेक्टर। वैसे हम सब रिलेशन में बहुत क्लोज हैं, बट हमारे हम दोनों बहुत पार्टनर हैं आपस में। पीछे हर्षित जी बैठे हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सारा टेक्निकल का, सब टेक्निकल बातें बहुत बखूबी देखते हैं। तो ये ईश्वर की ऊपर असली कृपा है कि हमारा जो पूरा ग्रुप है वो अपने अपने काम में पूरी दक्षता से अपना जिम्मेदारी को संभालकर सारे कामों को देख रहा है। तो आज एक ही मंच पर हम चाह रहे थे सब इकट्ठे हों, आप सबके बाद भी हम इस मीटिंग को, अपनी मीटिंग को आगे रखते हुए हर चीज़ों का बारीकी से ध्यान करेंगे। तो सब भाई लोग आपके सामने हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने संक्षिप्त रूप से सबको इंट्रोड्यूस करवा दिया। थैंक यू। अभी मैं निसार सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-1 मिनट का, 2-2 मिनट का सब लोग साथ देंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में और अपने बारे में बताएंगे। I am architect Nisar Ahmed from Architect Office Contractor. मैं राजीव जी के साथ बहुत समय से साथ में हम इनका काम कर रहे हैं। नोएडा में इनके हम सनटोलाइट करके एक बहुत सुंदर विला स्कीम बनी हुई है और बहुत सुंदर इन्होंने शॉपिंग सेंटर बनाए हैं, मॉल्स बनाए हुए हैं। इनकी एक खासियत है जो मैं जैसे हम आर्किटेक्ट ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर के अगर मैं अपने बारे में बताऊं, हमारे कंपनी के बारे में बता रहा हूँ और फिर मैं इनके बारे में बताता हूँ। आर्किटेक्ट ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर की खासियत हम जो भी प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारा एम ये होता है कि सिर्फ नाम के लिए प्रोजेक्ट में नहीं हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि प्रोजेक्ट
जो भी सिटी, चाहे वो 2 टायर सिटी हो, 3 टायर सिटी हो या मेन दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई जैसे सिटी हो, हम वहाँ पे एक लैंडमार्क क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम उस प्रोजेक्ट में ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ पे उस लोगों ने उस टाइप के प्रोजेक्ट देखे नहीं हो। जो एंड यूजर, जो नॉर्मली हमारा एम यही रहता है कि हम ना डेवलपर्स के लिए प्रोजेक्ट्स नहीं करते, क्लाइंट के लिए जो एंड यूजर जो उसमें रह रहा होता है, जो उसे यूज कर रहा होता है, उसको माइंड में पूरा ध्यान, हमारा पूरा प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक का ये रहता है कि जो यहाँ पे एंड यूजर आने वाला है उसको हम क्या बेस्ट से बेस्ट दे सके हमारे डिजाइनिंग में, हमारे प्लानिंग में। और विद ग्रेस ऑफ गॉड हमारे साथ हमेशा हर प्रोजेक्ट्स में जो भी अपने अपने फील्ड का टॉप मोस्ट होता है, हम उनको अपने साथ जोड़ते जाते हैं, चाहे वो लैंडस्केप आर्किटेक्ट हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, चाहे वो एमईपी कंसल्टेंट्स हो। और हम पूरा टाइम रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट को कि वो जो हम विजुअलाइज किए हुए थे, जो हम विजन लेके चल रहे होते, वो साइट पे उसी तरह से एग्जीक्यूट करते गए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा राजीव जी के साथ बहुत अच्छा रहा। हमने जो भी इनके पहले के प्रोजेक्ट में जो भी हमने विजुअलाइज किया था, उससे और बेहतर करके वो प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किया, हैंडओवर हुआ। मतलब लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट किया। आज भी अगर आप जाओगे देखोगे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जो भी के साथ हमने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हुए, वो प्रोजेक्ट बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से निकल गया। इन्होंने कभी जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन करते हैं, जब एग्जीक्यूशन पे जाते हैं तो बहुत सारी डेवलपर्स को, बिल्डर्स को डिफिकल्टीज आती है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं फिर तो कुछ डिजाइनिंग में या एग्जीक्यूशन में कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ हमें नहीं दिखाई दी। हमने जो बोला वो चीज़ हमारे दोनों प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट हुए। उसी तरह से जब हम यहाँ सिरसा में आए, सिरसा में हमने जब ये पहला प्रोजेक्ट हमारा सिरसा सिटी सेंटर था, तो हमने यहाँ पे एसईओ की प्लानिंग की, डिजाइनिंग की, इसके हमने एलिवेशंस बनाए, सर को दिया कि सर ये एलिवेशन हमें यहाँ करना है। जिस तरह से हमने नोएडा में अच्छा काम किया है, हम सिरसा सिटी में भी उसी तरह से एक डिफरेंट एसईओ क्या होता है, एसईओ का प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ को लोगों को हम कुछ डिफरेंट दिखाते हैं और एक अच्छी चीज बना के देते हैं। तो स्टार्ट में राजीव जी से मुझे काफी क्वेश्चंस आए, नहीं निसार, वो नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई अलग सिटी है, वहाँ के लोगों का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। सिरसा में यहाँ पे लोगों का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। यहाँ पे ऐसे एसपीओस इतना हैवी डिजाइन क्लासिकल, मैं यहाँ पे क्लासिकल डिजाइन देना चाहता था, जैसा दिल्ली में कैनॉट प्लेस है, उस तरह का एक शॉपिंग मार्केट यहाँ पे लाना चाहता था। तो राजेश सर ने बोला नहीं सर, यहाँ पे लोगों को ऐसा खुले में बैठना होता है, लोग आते गप्पे मारते, यहाँ पे उस तरह की मार्केट है, इस तरह की मार्केट यहाँ पे नहीं चलती। पर मैं अपने डिजाइनिंग में मैंने हर चीज़ें लेके चली, तो बोला चलो प्लानिंग तो हम करके चलते हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम पे, जब फिनिशिंग का टाइम पे आएगा तब भी देखते हैं। मैं जैसा कोशिश करूँगा कि सर को कन्विंस करें। तो एक बार ऐसा मौका हुआ कि कोई राजीव सर कोई फेस्टिवल में वेडिंग में लुधियाना जा रहे थे, तो मेरे को सर ने बोला कि सर मैं लुधियाना जा रहा हूँ, एक वेडिंग अटेंड करना है। तो मैंने बोला वाह, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। लुधियाना में ना हमने बहुत अच्छे सुंदर ऐसे एसईओ प्रोजेक्ट्स किए हुए। तो मैंने सर को बोला सर आप मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लुधियाना जा रहे हो, वेडिंग अटेंड करो, साथ में 2-3 प्रोजेक्ट की साइट विजिट कर लो। तो सर ने ओके ठीक है, मैं जाके आता हूँ। सर ने वहाँ साइट विजिट की और फिर क्या था, मतलब जो मैं इतने टाइम से सर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, वो सर की एक साइट विजिट पे एक्सप्लेन हो गई। फिर वहाँ से ही सर ने बोला निसार डन, अब जैसा आप बोलते हो वैसा आप सिटी सेंटर में हम डिजाइन करेंगे। तो एक चलो गॉड ने हेल्प किया, सर की विजिट हो गई और हम सिटी सेंटर, आई एम टेलिंग यू, जो प्रोडक्ट अभी आपको इनकम्प्लीट दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन चालू दिख रहे हैं, एसटीपी बन रहा है, गेट अभी बने नहीं है, तो आप लोगों को वो एक फीलिंग नहीं आ रही होगी। अभी मॉडल तो बना हुआ है, मॉडल से आपको देख के एक चीजें समझ में आ रही है,
कि किस तरह से बन रहा है, लेकिन एक्चुअल 1:1 स्केल में जिस चीजें निकल के आनी है वो अभी इनकम्प्लीट तो आपको दिखाई नहीं दे रही। पर ट्रस्ट में बहुत फास्ट ये प्रोजेक्ट अभी अपने फाइनल स्टेज पे आ रहा है, फिनिशिंग स्टेज पे आ रहा है। हम इसे जितना हो सके उतना फास्ट इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सुंदर जो मेरे क्लासिकल एलिमेंट्स है, क्लासिकल डिजाइन है, विदिन मैंने सर को रिक्वेस्ट किया है कि एक एटलीस्ट 2 एसईओ का एक पूरा का पूरा एसईओ मॉडल ब्लॉक रेडी कर लो लाइटिंग वोटिंग करके, उससे आपको पूरा का पूरा एक इमेज तैयार हो जाएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए भी यहाँ के लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। मिस्टर सतीश जी ने वो पूरा टाइम यहाँ पे लगे रहे और मतलब जिस तरह से स्पीड हमें चाहिए थी काम की, वो स्पीड वो क्वालिटी उन्होंने मेंटेन की। जो हमें लग रहा था कि सिरसा बेल्ट में हम मुंबई दिल्ली के क्वालिटी यहाँ पे हम अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कंस्ट्रक्शन की, लेकिन वो हमें तकलीफ नहीं आई, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। उसी तरह से अभी जो दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा ग्रेस जो 58 एकर्स का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में हमारी हाउसिंग से, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है, कमर्शियल है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, जो हमने यहाँ पे क्लासिकल स्टाइल फॉलो की, वो वाले प्रोजेक्ट पे भी हमने वही स्टाइल वहाँ पे भी लेके गए। मैंने वो प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले मैंने यहाँ पे सिरसा के लोकल सिरसा के क्या यहाँ पे किस तरह के हाउसिंग है, किस तरह के लेआउट्स है, राजेश सर के साथ अपने घूमे, यहाँ के प्रोजेक्ट्स देखे। तो मुझे ना यहाँ पे जब हम ये प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे थे तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा गेटेड कम्युनिटी दिखाई नहीं दिया, इस तरह का कोई गेटेड कम्युनिटी हो। तो हमने ये किया कि ये प्रोजेक्ट हम यहाँ के लिए जिस तरह से यहाँ पे मैं कमर्शियल एसईओ में एक बेंचमार्क एक ट्रेंड एक सिरसा सिटी को देना चाहता था, उसी तरह से हमने कोशिश किया कि हम हाउसिंग और इंडस्ट्रियल में भी यहाँ पे सिरसा को एक प्रोजेक्ट करके दिखाए जो यहाँ पे ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट नहीं किया होता। तो हमने वहाँ पे पूरा उससे गेटेड कम्युनिटी किया। आप अगर लेआउट देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि हमने वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं जो आपको कोई भी बड़ी सिटी में अगर आप जाते हो, चाहे वो नोएडा में चले जाओ, गुड़गांव में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, हाउसिंग के लिए आपको जो भी एमिनिटीज, हाउसिंग क्या होता है ना, हाउसिंग का घर इज नॉट एन इम्पोर्टेंट। घर तो हर एक बंदा ना बनाता है, चाहे वो अपना छोटा सा बंगला हो या चाहे फ्लैट हो, पर घर से घर में घर के बाहर जब बंदा निकलता है और उसे उस सोसाइटी में जो एमिनिटीज मिलती है, तो जो छोटा बच्चा, जो 2 साल का बच्चा जो होता है और जो बूढ़े होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, हर एक बंदा उस सोसाइटी में उस एमिनिटीज को एंजॉय कर सके, वो हम हमारे हर प्रोजेक्ट में कोशिश करते हैं। तो हमारा ग्रीस में भी हमने वही पूरा कोशिश किया। लैंडस्केप, ओपन लैंडस्केप में हमने n नंबर ऑफ एमिनिटीज डाली है, ऐसी कोई एमिनिटीज हमने छोड़ी नहीं जो हाउसिंग में रहने वाले लोगों को जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से हमने हर एक कोशिश किया है कि उन्हें वो हर एक एमिनिटीज मिले। सुबह आए तो वो उसे एंजॉय कर सके, शाम में एंजॉय कर सके। जब हमने क्लब की डिज़ाइन की तो वापस वही, यहाँ पे सिरसा में इतने बड़े बड़े क्लब्स नहीं बनते, यहाँ पे ऐसे कोई क्या नहीं है, जितना आप लोगों का कॉस्ट, क्योंकि क्या होता है जितना कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जितने भी हम एमिनिटीज डालेंगे, क्लब्स डालेंगे, एवरीथिंग कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो वो हिसाब से ये हो कि नहीं सर एक प्रोजेक्ट करने दो, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट में प्रॉफिट कम, कोई प्रोजेक्ट में प्रॉफिट लेस, लेकिन हमें जहाँ आज बैठे हुए सिरसा में यहाँ के लोगों को कुछ ऐसी चीज़ दिखा के दे कि जो हमारे बात भी ये रहा कि एग्जाम्पल कि चलो आर्किटेक्ट ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट निसार और श्रीमत एंड ब्रीज ने तो एक अच्छा प्रोजेक्ट इस सोसाइटी को डिलीवर किया। तो वो हिसाब से हमने क्लब की डिज़ाइन की, 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब डिजाइन किया, फुल एसी क्लब। वहाँ पे हमने n नंबर ऑफ एमिनिटीज डाली, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस। मतलब आज अगर हमारा क्लब में मतलब हम क्या चाहते हैं कि आज अगर आप जैसे मेजर सिटीज में, सिरसा का मुझे इतना आइडियाज नहीं फ्रैंकली, पर अगर हम मेजर सिटीज में अगर हम देखते हैं ना तो शॉपिंग के लिए आप जाते हो मॉल्स, छोटे बच्चे फन गेम खेलने के लिए मॉल जाते हैं। तो क्लब का हमारा ऐसा रहता है ना कि उसे अपने कैंपस, जैसे हमारा जैसा कैंपस छोड़ कर उसको कहीं जाना नहीं है,
सब एक्टिविटीज उसको हमारा ग्रीन्स में ही मिले। तो वो माइंड में रखते हुए जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, चाहे वो बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, बिलियर्ड्स हो, वो सब एम्यूनिटीज हमने क्लब में डाली। मूवी देखने के लिए लोग थिएटर जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, तो वो भी हमने एम्यूनिटीज क्लब में डाली। बैंक्वेट, आप कोई छोटा किटी पार्टीज हो, फंक्शंस हो, उसके लिए बैंक्वेट भी हमने क्लब में डाला। रेस्टोरेंट, जिम, बड़ा जिम, स्पा। तो मतलब माइंड में ये था कि जो हमारा ग्रीन्स में सिरसा के लोग जो वहाँ पे अपना घर ले रहे हैं, तो उनको मतलब हमारा ग्रीन छोड़ के उनको कहीं जाना नहीं हो, उनको हर एक एम्यूनिटीज, हर एक फैसिलिटीज, ओपन एम्यूनिटीज भी उनको अच्छे अच्छे मिले, और एक क्लोज एम्यूनिटीज एसी इन्वायरमेंट में जो हम उसको दे सकते थे, हमने वो देने की कोशिश की। और सबसे अच्छी बात, कल मैं साइट पे था, अराउंड 3 से 4 महीने बाद में साइट पे आया। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी प्लीज जिस तरह साइट पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतने लेवल पे यहाँ पे इतना फास्ट काम हो रहा होगा। हमारी एमईपी की जो सिविल लाइन, स्ट्रॉन्ग लाइन्स वहाँ पे डल चुकी। हमने जो गेट डिजाइन किया था, गेट का सिविल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। कंपाउंड वॉल्स कंप्लीट हो गए। फाउंटेन, लैंडस्केप के लिए मार्किंग्स कंप्लीट हो गई। तो इट वाज कंप्लीटली सरप्राइज टू मी एंड माय टीम आल्सो कि हम बॉम्बे में ऑफिस में रहकर हम इतना विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे कि ये स्पीड में काम चल रहा है। एंड ऑल थैंक्स टू सिमरत एंड प्लीज, उन्होंने इतना तेजी से और जो हमने डिजाइन किया उसके हिसाब से एग्जीक्यूट हो रहा है। थैंक यू एवरीवन। अभी मैं लैंडस्केप के लिए धीरज जी को कनेक्ट करना चाहता हूँ। जो हमने जो प्रोजेक्ट में कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में ना लैंडस्केप प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वी मेक श्योर कि लैंडस्केप पे हम कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। इसके लिए हम प्रोजेक्ट में ना लैंडस्केप आर्किटेक्ट तो इंडस्ट्री के बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, वो हम हमारे साथ जुड़ते हैं। तो धीरज का भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहले तो मैं स्टार्ट क्लाइंट से करना चाहता हूँ, श्रीमत एंड ग्रीन्स ग्रुप से, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी टू कंट्रीब्यूट ऑन दिस प्रोजेक्ट। पहले तो उनका ट्रस्ट जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द प्रोजेक्ट। तो निसार जी ने जैसे बोला कि हमारा ग्रीन्स जो गेटेड कम्युनिटी है, टाउनशिप है, सो हमारे लिए एवरी प्रोजेक्ट व्हेन वी स्टार्ट द टाउनशिप वी वांट टू मेक श्योर कि वो सस्टेनेबल हो, वो हर एक कम्युनिटी मेंबर के लिए डेवलप हो। घर के बाहर जब कोई भी फैमिली मेंबर जाता है तो वो कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। सो हमारे पूरे टाउनशिप में स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्रेंस गेट टू ऑल द ओपन स्पेसेस, एम्यूनिटीज, क्लब के बाहर वाले एम्यूनिटीज है, स्विमिंग पूल है, प्ले एरियाज है, स्पोर्ट्स एरियाज है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, दी प्लांटेशन है। सो ये सब मिला के जो टाउनशिप का कैरेक्टर आ जाता है, वो हमारा बिलीव ऐसा है विद अवर एक्सपीरियंस एंड स्टैंडर्ड दैट वी वांट टू अचीव, सिरसा में वो लैंडमार्क बन जाएगा। और हमारे सबका एक ही विजन है कि ये प्रोजेक्ट सिरसा का एक प्रोजेक्ट सिर्फ हमारा ग्रीन्स नाम से नहीं पहचाना जाएगा, बट वो प्रोजेक्ट से सिरसा में एक नई लाइफ क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। सो एवरीबडी विल टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, द लाइफस्टाइल इज इम्प्रूविंग। सो वी वांट थ्रू आवर डिजाइन कि जो हर एक स्ट्रीट है टाउनशिप में, इट्स अ लार्ज टाउनशिप, मोर देन 50 एकर्स। तो टाउनशिप में हर एक स्ट्रीट में हमने कैरेक्टर डेवलप किया है। दी ओपन स्पेसेस आर डिजाइंड फॉर मैक्सिमम ग्रीनरी। एक फैक्ट बताता हूँ जो अभी एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक्स आते हैं। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है थ्रू लैंडस्केप एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, हमारा ग्रीन्स में more than 5,000 trees will be planted along the streets through open spaces। उसका बेनिफिट जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको मिलने वाला है by reducing the temperature। जो ट्रीज ग्रो होने वाले 3 साल में, उससे जो शैडो क्रिएट होने वाला है, वहाँ से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आउटसाइड हम बात कर सकते हैं कि बाहर बैठ के खेल सकते हैं,
तो वो सब इम्प्रूव होने वाला है। सो वो एक अटेम्प्ट है कि सिरसा में एक नया बेंचमार्क लैंडमार्क स्टैंडर्ड सेट करने का, कि एवरीबडी विल लुक अप टू दैट प्रोजेक्ट कि ये प्रोजेक्ट है, ऐसा लाइफस्टाइल हमें चाहिए, इसीलिए हमें वो टाउनशिप का हिस्सा बनना है। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट। वन लास्ट थिंग, एज अ टाउनशिप एवरीबडी टॉक्स अबाउट डे टाइम क्वालिटी क्या है। हमारा जो डिजाइन में अप्रोच है वो है कि फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट पीपल शुड यूज द एंटायर township for their own development. So it's a self-sustainable township with mixed-use commercial, residential plots, industrial, which are not just industrial but having your own sort of product development units, warehouses, which can interlink with all the development. The evening time is more linked with जो lighting रहता है पूरे टाउनशिप में, वो लाइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सेफ सिटी, safe township. So anybody who is going out of house will have really comfortable space to spend quality of life outside their homes. So ये हमारा attempt है. So once again thank you राजीव sir. एक तो हम साइट विजिट के लिए आए थे. yesterday हमारा साइट विजिट अच्छा रहा, प्रोग्रेस अच्छा दिखा. हमेशा हमारा क्वालिटी के ऊपर डिबेट रहता है अबाउट मटेरियल, वर्कमैनशिप. तो वर्कमैनशिप एंड मटेरियल क्वालिटी जो हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, जिससे एक कंट्रीब्यूशन दिखने वाला है कि क्या क्वालिटी अच्छी हो सकता है प्लेस लाइक सिरसा. सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग. मेरा नाम रामकृष्ण चौधरी है. हमारी फर्म स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी है, आरडी कंसल्टेंसी के नाम से हम थाना से ऑपरेट करते हैं. एक्चुअली मैं राजू जी को 8-10 साल से जानता हूँ और निशा जी के तो हम बहुत 20-25 साल से जानता हूँ. ये कम 6 साल में हमने लगभग 6-7 करोड़ का काम किया होगा, इंडिया किया, अब्रॉड भी किया. लेकिन इतने सालों ने कभी ने ऐसा इंटरेक्शन का प्लान नहीं किया कि जहाँ पे हम बैठे हैं, सामने सब कस्टमर्स बैठे हैं या जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गए वो बैठे हैं. ये पहली बार मैं देख रहा हूँ मेरे लाइफ में कि ऐसा कोई इंटरेक्शन प्लान किया है. आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड थैंक यू वेरी मच सर. ओके, अगर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो हमारा काम तो बेसिकली होता है कि बिल्डिंग को सेफ रखें. इनका आर्किटेक्चर का विजन है वो इम्प्लीमेंट करना है. उनका जो उन्होंने प्लान किया कि उनको जो स्पेसेस चाहिए, क्लियर हाइट्स चाहिए, वो उनको दे दिए. उसके अलावा हमको बिल्डिंग की सेफ्टी का ध्यान रखना है कि अर्थक्वेक होता है या हाई विंड्स आते हैं तो उनका अंदर अपना स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए. जो भी कस्टमर लेता है अपने पूरी जिंदगी की कमाई उसमें डाल देता है, जो उसको 50 साल तक वहाँ पे सेफ रखना है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. तो यहाँ पे हमने उसका पूरा ध्यान रखा हुआ है. इनफैक्ट कभी जब हमने पहली बार डिजाइन दिया था इसका, तो यहाँ से साइड से ये भी आया रे आपके कंसल्टेंट ने इतने बड़े कॉलम दे दिए, इतना बड़ा सील दे दिया, यहाँ पे तो अभी कभी हमने किया ही नहीं ऐसा. तो हमने उनको समझा, देखो हम खुद कोर कमेटी में, जो इनफैक्ट इंडिया का जो पहले कोर कमेटी बना टॉल बिल्डिंग का, उसका मैं प्राइम मेंबर था. तो उनको समझा कि हम कोर्ट के कल कुछ नहीं करेंगे. रिपोर्ट में ना उससे 1 गुना ज्यादा दिया, 1 गुना कम दिया. जो रिकॉर्ड है उतना ही हमने सही दिया है. तो उनको कन्विंस किया, वो कन्विंस हो गए. तो उन्होंने उनके स्टाफ को भी इंस्ट्रक्शन किया जो उनका दिया हुआ है वो सब फॉलो करो, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में क्वालिटी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट देना है. तो उनको है कि एक बार उनको समझा दिया तो बराबर वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. नाम सुशील शर्मा है और मेरा आई एम फ्रॉम एसएस कंसल्टेंट इंडिया में. हमारी फर्म कोई 26 साल पुरानी है. इस दौरान हम लोगों ने कई तरह के प्रोजेक्ट किए हैं और हम इलेक्ट्रिकल सर्विसेज ही डिजाइन करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्विसेज. यहाँ पे हम लोग पूरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्विसेज डिजाइन कर रहे हैं. जैन साहब के साथ हम लोग 3 प्रोजेक्ट कर रहे हैं गौतम में, एक सिटी सेंटर और एक हमारा है. सबसे बड़ी विशेषता इस प्रोजेक्ट की है कि सारी जो इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज अंडरग्राउंड है, सेफ है, और हमारा जितना भी सब स्टेशन है, ट्रांसफार्मर है या फिर और भी कोई STCR है, वो एक पार्टिकुलर जगह पे है जो कि गेटेड है. और इसके अंदर किसी भी अनवांटेड आदमी की, किसी की भी एंट्री की कोई भी गुंजाइश नहीं है. जिससे कि हम लोग देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज डिजाइन का मतलब है कि प्रोटेक्शन, ह्यूमन प्रोटेक्शन, एनिमल प्रोटेक्शन, और जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, केबल, ट्रांसफार्मर या फिटर मिला दो पैनल, उसकी भी प्रोटेक्शन करनी है हमको. तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमको स्पेशल साइजिंग करनी पड़ती है.
और साइजिंग के लिए ऑब्वियसली हम लोग हमारे कोड है, हमारे हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी कोड है और हमारे इंटरनेशनल कोड भी है, नेशनल कोड भी, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड भी है हमारा। उससे हम डिजाइन करके और कुछ एक्स्ट्रा लिया आपने जैसे साहब बताया था कि सर फ्यूचर डिमांड को देखते हुए कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट आएगी। तो जैसे साहब ने कभी हमें रुका नहीं और उसके लिखा नहीं बिल्कुल आप कोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलिए और पूरी सेफ्टी के साथ डिजाइन करिए। तो इस बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग देखने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिजाइन करके दे दिया है कि काम कैसे चल रहा है, तो काम बहुत ही अच्छी तरीके से सुचारूपूर्वक चल रहा है। थैंक यू भाई। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण सोनी है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं सैनिटरी और प्लम्बिंग के वर्क्स देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ जैन साहब का, ग्रुप का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया इन चीज़ों को डिजाइन करने के लिए। दूसरा बड़ा आभारी हूँ मैं इस बात का कि जो हमारी सजेशंस हैं उनको ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उससे भी हमसे कह रहे हैं कि और भी अगर अच्छा इस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिलीवर कर सकें तो वो हम करें। तो आप अपने पूरी जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो कि हम 26 साल से इस फील्ड में अपनी कंसल्टेंसी चला रहे हैं और इस दौरान हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, ऑल टाइप के, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, मर्केंटाइल, असेंबली, इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स, सभी प्रकार के प्रोजेक्ट्स किए हैं और प्लॉटेड डेवलपमेंट्स। सबसे बड़ी चीज ये है कि इनका जो व्यू है वो ये नहीं है कि जैसे हम कई बार दूसरे कंसल्टेंट्स के साथ और ग्रुप के साथ काम करते हैं तो उनका अप्रोच रहता है कि एज ए कंसल्टेंट आपने हमें एडवाइस दे दी है, अब ये हमारे ऊपर है कि हम लें या ना लें। हम अपने हिसाब से, अपने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, अपने पैरामीटर के हिसाब से चलेंगे। बट यहाँ पे इस तरह की कोई अप्रोच नहीं है। स्ट्रिक्टली जो है एनबीसी नॉर्म्स जो है या हुडा के नॉर्म्स है, एचएसपीपी के नॉर्म्स है, उसको फॉलो कर रहे हैं और उसको फुलफिल कर रहे हैं। और एट द टाइम बीच बीच में साइट विजिट्स करके हम ये भी देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है एज पर स्पेसिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। जो डिजाइन की मुख्य बातें हैं कि हमें जो अप्रोच लेके चलते हैं उसमें फर्स्ट रेट, डिपेंडेबल एंड रिलायबल सर्विसेज होनी चाहिए। जैसा आप सब जानते हैं आज आने वाले टाइम में और आज के टाइम में बल्कि पानी की बहुत समस्या हो रही है, फ्रेश वाटर की खास तौर से। यहाँ पे हम वो प्रोविजन लेके चल रहे हैं जो सिटी के अंदर में, जो प्रोजेक्ट के अंदर में जो सीवेज जनरेट होगा उसको ट्रीट करेंगे। ट्रीट करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उस पानी को फ्लशिंग वाटर और गार्डन इरिगेशन के लिए यूज किया जाएगा। तो उसके लिए हमें डबल पाइपिंग करनी पड़ती है, फ्रेश वाटर अलग से देना पड़ता है और रिसाइकल वाटर अलग से देना पड़ता है, जिसके लिए हमारे को पूरा फ्री हैंड मिला हुआ है डिजाइन करके उसको देने के लिए, जो हम उसको लेके चल रहे हैं और काफी काम उस हिसाब से बढ़ भी रहा है आगे। तीसरा है उसमें प्रोविजन ऑफ जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का रीयूज और रिसाइकल हम कर रहे हैं, जैसा भी मैंने बताया गार्डन और फ्लशिंग वाटर के लिए। और जो टॉयलेट, जो इंटरनल प्लम्बिंग वगैरह होंगी उसमें लो एफिशिएंट फिक्चर्स लगेंगे, जिसमें वाटर कंजम्पशन हमारी 25 से 30% तक रिड्यूस हो जाती है। जो कॉमन टॉयलेट्स वगैरह में हम फिक्चर्स लगाएंगे। तो इंक्रीज द नेचुरल ग्राउंड वाटर रिसोर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन कर रहे हैं, जो कि हमारे को मतलब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, साथ साथ में फ्लडिंग के एरिया में फ्लडिंग की पॉसिबिलिटी को भी रिड्यूस करेगा। उससे हमारे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऊपर आएगा और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी है जो हम फुलफिल कर रहे हैं और साइट पे ये बननी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो प्रोविजन ऑफ फायर सेपरेशन और फायर डिटेक्शन सिस्टम भी इन प्रोजेक्ट्स में हमारे एससीओस के अंदर में, जहाँ पे कि हम बिल्ड करके दे रहे हैं प्रॉपर्टी को, वो प्रोविजन करे जा रहे हैं ताकि बिल्डिंग के अंदर से ही फायर फाइटिंग को ऑपरेट किया जा सके तो इक्विपमेंट्स को। और पीने के पानी के लिए जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लग रहे हैं, जो कि पोर्टेबल वाटर हमारे कॉम्प्लेक्स में सप्लाई करेंगे। ये मुख्य बातों का ध्यान करते हुए हम इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमारे को जैन साहब से पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय कंसल्टेंट्स। हमारी तरफ अपना विश्वास जाहिर किया। अब मैं आप लोगों को अजय जी और सिकल जामू जी से मिलवाना चाहूँगा, जो 58 एकड़ की प्रोजेक्ट में 30 ग्रुप के डायरेक्टर हैं। इस प्रोजेक्ट में सिरसा से, हालांकि अजय जी सिरसा से ही है,
और गुड़गांव में ऑलरेडी 8-10 प्रोजेक्ट जागू जी और अजय जी की इस ज्वाइंट वेंचर में डिलीवर हो चुकी है। बहुत लंबा चौड़ा वास्ट एक्सपीरियंस, हरियाणा सरकार के क्या बेसिक नॉर्म्स हैं उनको जानते बूझते हुए, तो द बेस्ट पार्ट ऑफ अवर टोटल स्कीम इज के हर कोई अपने अपने काम में पूर्ण रूप से दक्ष है और कहीं पर भी कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, इसके लिए वो हर कोई अपना काम बाखूबी से कर रहा है। तो मैं 2 मिनट के लिए अजय जी को और सुनील जी को माइक देता हूँ। मेरा नाम अजय गोयल है, मैं ब्रिज बिल्डर का डायरेक्टर हूँ और आप सब पत्रकार भाइयों का स्वागत है यहाँ। बड़ी खुशी हो रही है मुझे देखकर कि आप सब लोगों ने इतना मान सम्मान दिया इस प्रोजेक्ट को और इतनी हमें सराहना दी। अभी 1 महीने से मैं अमेरिका में था, मैंने इसी तरह की बिल्कुल सेम मार्केट लॉस एंजलिस में देखी जो रोडियो लेन के नाम से है। उसका स्वरूप बिल्कुल सिटी सेंटर से मिलता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे आर्किटेक्ट्स ने इतना सुंदर स्वरूप इनको दिया है कि जो कि विदेश से मिलता है। और हमारा ग्रीन भी हमारा एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो कि गेटेड है और सब सुविधाओं से लैस है। ऐसे प्रोजेक्ट पहले केवल विदेशों में ही होते थे जो कि अब हमारे इंडिया में ये कॉमन हो गए हैं और अब 3 टायर सिटीज में भी बिल्कुल इनका आप लुत्फ उठा सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये देख के बड़ी खुशी हुई है कि आप जैसे अवेयर क्लाइंट के इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पहुंचे हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए। इतनी उत्सुकता मैंने गुड़गांव में नहीं देखी। गुड़गांव में बड़े लंबे टाइम से तकरीबन 20-25 साल से काम कर रहे हैं। नियर अबाउट हमने 60 लाख स्क्वायर फीट एरिया डिलीवर किया है हाउसिंग। तो यार राजू जी के हमारे पुराने एसोसिएट्स रहे, फ्रेंड्स रहे, तो इनकी इच्छा थी कि मैं सिरसा में एक ऐसा प्रोजेक्ट करूँ तो वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट, क्योंकि ये यहाँ रहते हैं, यहाँ की चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्या बेसिक प्रॉब्लम है या किस तरह की रिक्वायरमेंट। तो सबको ध्यान में रखते हुए हमारा ग्रीन को उस लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे गुड़गांव में प्रोजेक्ट या अदर कंट्री में गोयल साहब ने बताया कि उस लेवल पे हम काम कर पाए। तो इंडिया की बेस्ट हमने आर्किटेक्ट टीम में हाफिज कॉन्ट्रैक्टर उनको हायर किया और उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि हम इसमें सक्सेस होंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। हमारी की यूएसपी रही है और उसके लिए हमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने अवार्ड भी दिया। हम टाइम से पहले कंस्ट्रक्शन करके कंप्लीट करना प्रोजेक्ट और दूसरा क्वालिटी प्रोजेक्ट, ये हम करते रहे हैं और अभी इसके लिए बार बार हमें मतलब सरकार ने ऑर्डर भी दिया है। तो हम चाहते हैं कि वो सारी चीजें फिर रिपीट हो या और बेटर फॉर्म में हो, लेटेस्ट फॉर्म में। तो आप लोग आए अगेन, थैंक यू वेरी मच।